दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने कद्दू या लौकी की बेल लगाई हुई है अपने घर में छत पे या ऊपर सहन में जहां पे मिट्टी नहीं है किसी क्रेट के अंदर, तो उस पौधे को आपने ज़िंदा कैसे रखना है और उससे ज़्यादा फ्रूट जो है वो कैसे लेने हैं। ये देखें, ये मैंने कद्दू की बेल लगाई थी, वो जो मेन इसकी जगह है वहाँ पे, लेकिन ये बिल्कुल सूख चुकी है, मर चुकी है। और अब इसको मैंने इस बेल को ज़िंदा कैसे रखा हुआ है और इससे मैं कद्दू जो है वो कैसे हासिल कर रहा हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, वहाँ से लेके ये यहाँ तक 1 मीटर का ये फासला है। ये बेल जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, सड़ चुकी है। आगे से मैंने इसको मिट्टी में दबा दिया था, अगला क्रेट रख के उसका तना जो है वो मिट्टी में दबा दिया था ताकि इसकी वहाँ से जड़ें निकलें, और जड़ें निकलने के बाद इसकी बेल को ज़्यादा आगे से पानी जो है और ख़ुराक जो है वो भी मिल सके। अब इसको ये जहाँ से मिट्टी में दबाया वहाँ इसकी जड़ें निकल गई हैं, ख़ुराक बन रही है और ये लेती है यहाँ से ख़ुराक। और आगे से इसका जो रंग है बेल का या इसके तने का वो सब्ज़ है। इसका मतलब है कि ये मरी नहीं है, अभी ज़िंदा है। पीछे से बिल्कुल ये मर चुकी है, इसका कनेक्शन जो है वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुका है। आगे देखें, ये बेल में पत्ते जो हैं वो भी सब्ज़ हैं और इसके फूल भी निकल रहे हैं और इस पे फल जो है वो भी लगेगा इंशाल्लाह। तो इस किस्म की अगर आप टिप्स पे ध्यान दें तो आपके पौधे जो हैं वो बिल्कुल सरसब्ज़ रहेंगे और आगे उनको खुराक भी ज़्यादा मिलेगी। मैंने ये दबा इसलिए दिया था इसमें कि इसको ज़्यादा खुराक मिलेगी। एक बेल जो है वो एक क्रेट में पानी और ख़ुराक की मकदार जो है वो इतनी नहीं होती कि पूरी बेल जो है वो उसको सप्लाई दे सके। तो रास्ते में मैंने फीडिंग पॉइंट जो हैं वो दिए हुए हैं। अभी देखिए, ये दूसरी साइड पे मैंने जो बेल थी वो भी मैंने आगे से जाके मिट्टी में दबा दी है और ये वहाँ से भी खुराक ले रही है। अब ये खुराक लेके आगे भी पहुँचा रही है और पीछे भी दे रही है। इसके आधे हिस्से तक जो है वो पानी की खुराक जो है वो पहुँच रही है, लेकिन मेन मकसद यही है कि इससे आगे जो है वो खुराक जो है वो पहुँचती रहे। और ये देखें, आगे सब्ज़ पत्ते भी लगे हुए हैं, फूल भी आए हुए हैं इस बेल के ऊपर और इस पे कद्दू भी लगे हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो लेने के लिए इस किस्म की टिप्स पे आपने काम जो है वो करना है। अब इस पर फूल चुके लगे हुए हैं, ये देखें, मेल फ्लावर भी लगा हुआ है और फीमेल फ्लावर भी लगा हुआ है। तो इसी में हम देख लेते हैं कि इसको पोलिनेशन कैसे करनी है। वैसे तो तितलियां वगैरह आती हैं तो वो पोलिनेशन करती हैं, लेकिन अगर कोई तितली वगैरह छत पे नहीं आती, आपका एक ही बेल लगी हुई है, तो उसके लिए कहाँ से आएंगी। तो ये काम आपको पोलिनेशन का खुद ही करना पड़ता है। एक मेल फ्लावर जो है वो उसको तोड़ लें, उसकी पत्तियाँ जो है वो अलग कर दें और जिस जगह पे उसके जरदाने होते हैं या पोलिनेटर होते हैं उसको अलहदा कर लें, और जो फीमेल फ्लावर है उसकी पत्तियाँ साइड पे करके जो उसका मकाम है वहाँ पे इसके वो जरदाने जो हैं वो इसको थोड़ा सा लगाएंगे या रगड़ेंगे तो इसकी पोलिनेशन जो है वो एक दफ़ा में ही हो जाती है। तो फिर आपका जो दूसरा फीमेल फ्लावर है वो वहीं से बढ़ना शुरू कर देगा और उसका कद्दू बनना शुरू हो जाएगा। अगर पोलिनेशन नहीं होगी तो फिर उस पर कद्दू नहीं बनेगा, वो वहीं पीली होके जर्द होके उसके बाद काली होके वो ख़त्म हो जाएगा, फ्रूट उस पर नहीं लगेगा। ये देखें, इस तरीके से आपने इसकी पोलिनेशन करनी है। ये आप एक दफ़ा कर देंगे, ताज़ा फूल के ऊपर ताज़ा फूल से पोलिनेशन करनी है। इसका टाइम पीरियड जो है वो ये तकरीबन 1 दिन का ही होता है। तो उस दिन में अगर वो इसकी पोलिनेशन हो जाए तो ठीक है, अगर पोलिनेशन ना हो तो फ्रूट जो है ये बीमार होके या वैसे ही झड़ जाता है, फिर ये आगे नहीं बढ़ता। इसकी आगे बढ़ने की जो मिकदार है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि इसकी पोलिनेशन जो है वो सही तरीके से हो जाए। तो जितनी पोलिनेशन आप हाथ से करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी फल जो है वो ज़ाया नहीं होगा। हर पौधे में जो जहाँ भी फीमेल फ्लावर हो, आपने मेल फ्लावर लेके उसकी पोलिनेशन कर देनी है और इसके कद्दू जो हैं वो बन जाएंगे। ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं ये अगर आप याद रखेंगे तो आपके सहन में कद्दू जो हैं वो लगते रहेंगे। आपको सब्ज़ी लेने का कोई मसला जो है वो इस किस्म का दरपेश नहीं होगा। ये देखें, जैसे जैसे फूल आते जाएं आप अपने हाथ से पोलिनेशन करते जाएं और जो टिप्स मैंने इस वीडियो में बताई हैं उन पे अगर आप अमल करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, गुड बाय।